मानवर जी, आज यहाँ पर आए हैं आप और गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? पहले परिचय दें अपना। मेरा नाम राजेंद्र सिंह छोपर है जी। और मेरा गांव बडराम है जी। मेरा जिला पलवल है और हरियाणा का रहने वाला हूँ। जी। पलवल से 8 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव बडराम है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, जहाँ हरियाणा राज्यपाल जी ने जाकर के 2003 में जी प्रतिमा का अनावरण किया और अम्बेडकर पार्क बनाया और एक बहुत बड़ी जनसभा की। हमने वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण होने के बाद जो यानी तथागत बुद्ध और बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भारतवासियों को कहा था कि मेरे समाज के लोगों, इस गली सड़ी संस्कृति को छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपना लेना और इस देश में मानव कहलाना। लेकिन मेरे देश के बहुजन लोगों ने आज तक भी बाबा साहब की बात को नहीं माना है। यदि बाबा साहब की बात को मान लेते, आज इस देश जो बाबा साहब का जो अंतिम इच्छा घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा, वो आज यानी पूरी हो जाती। लेकिन आज भी मेरे समाज के लोग कहीं पर यानी जो जातियों के रूप में गाली खा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से यदि आज भी मेरे लोग आज भी शुरुआत करते हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बताई गई, जो तथागत बुद्ध ने हमें त्रिसंध पंचशील दिया और अष्टांग मार्ग दिया, उस पर लोग चलें तो मेरे देश के लोगों का, मेरे समाज के लोगों का कल्याण हो। मानवर जी, वही सवाल, बाबा साहब ने कहा था संसद पे कब्जा करो। आज समाज कई पार्टियों में बटा पड़ा है। क्या संभव है वहाँ पे कब्जा करना? कब्जा तो हम कर सकते हैं यदि दो लोगों को हम सुधार दें। जीजा, एक अपने जीजा को सुधार दें और एक अपने यानी साले को सुधार दें। हमें ज़्यादा बड़े क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीजा और साले इतने गंदे व्यक्ति हैं, वो यानी सुधरने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर जीजा साले का नाता ऐसा है, यदि ये दो व्यक्ति सुधर जाएं, यानी एक बार में 2024 में हमारी यानी सत्ता होगी, बहुजनों का राज होगा। जो मान्यवर काशीराम जी ने हमें बहुजन समाज पार्टी इस देश में हुक्मरान बनने का शतान दिया है, वो बीएसपी का यानी झंडा यानी देश की संसद पे यानी लहराएगा, तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। ये हमारा मानना है। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, मेरे समाज के लोगों, जो तथागत बुद्ध ने हमें दुख है तो कारण है तो निवारण है, दुख से मुक्ति का मार्ग जो दिया है, हमें रोज़ाना त्रिसरण और पंचशील करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मनोबल, जो हमारी इच्छावृत्ति है, वो यानी कि मजबूत होती है और सामने वाले दुश्मन से हमें लड़ने की शक्ति मिलती है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि पिताजी ने, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। अपमान के 100 वर्षों की ज़िंदगी से स्वाभिमान की पलवल की ज़िंदगी बेहतर है। हमें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं जीनी। हमें जो ज़िंदगी अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और हमें कभी अपना स्वाभिमान को नहीं करने देना चाहिए। हमें कभी मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत क्षणिक होती है, मौत कब और कहाँ आ जाए हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब तक हमारे अंदर, शरीर के अंदर सांस है, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध और अपने ज्योतिबा फूले जी और रामास्वामी पेरियार और संत रविदास और कबीर, जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारधारा, उन्होंने पूरे जीवन भर अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। कोई उन्होंने यानी इतना बड़ा संगठन बना करके काम नहीं किया, लेकिन वो अपने दम से उससे यानी जो समाज को जगाने का कार्य किया। आज जो कि इस देश के अंदर ही नहीं, पूरे संसार में उनकी शिक्षार्थ दोहे यानी इस देश में गाए जाते हैं। मेरा यही अनुरोध है। आज गौतम बुद्ध जी की 2568वीं जयंती हमारे जो धम्मभूमि मलोगड़ा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। तो और आगे हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करें और अपने बच्चों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, शिक्षित बनो, संगठित करो और संगत रहो। शिक्षा का मतलब है या पढ़ने से मैं यानी उसको शिक्षा नहीं समझता। यदि सही और गलत की पहचान करना इंसान सीख जाए, वो असली शिक्षा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।